कहानी की शुरुआत में आनंद को दिखाया जाता है जो केजीएफ की कहानी सुना रहे होते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। जर्नलिस्ट के कहने पर आगे की कहानी आनंद के बेटे विजेंद्र सुनाते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। कहानी शुरू होते ही हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां पर रॉकी गरुड़ा को मार देता है और ये देखकर केजीएफ पे रहने वाले सारे लोग गरुड़ा के सारे आदमियों को मार देते हैं। अब केजीएफ का नया बॉस रॉकी होता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है गरुड़ा के पार्टनर विराट के राज्याभिषेक के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर रॉकी आता है और सभी को बताता है उसने विराट को मार दिया है और वो वहाँ का नया बॉस है। उन लोगों के बीच कमल होता है जो रॉकी को बहुत बुरा भला बोलता है जिससे रॉकी को गुस्सा आता है और उसे वो शूट कर देता है। उसके बाद वो रीना को ज़बरदस्ती लेकर चला जाता है। रॉकी बहुत ही पावरफुल होने की वजह से उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाता। अगली ही सीन में दिखाया जाता है केजीएफ में रहने वाले सारे लोगों की लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो रॉकी को अपना भगवान मानते हैं। वहीं रॉकी गरुड़ा के राइट हैंड बनाराम को नहीं मारता बल्कि उसे अपने साथ काम करने कहता है। बनाराम पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है और बोलता है सिक्योरिटी डबल करने को। उसके बाद बनाराम सभी को ट्रेनिंग देने लगता है। दूसरी तरफ रॉकी को पता चलता है वहाँ पर एक नहीं 9 माइंस हैं जिससे सूर्यवर्धन ने सभी से छुपा के रखा था, क्योंकि अगर सभी को ये बात पता चलता तो केजीएफ पे और भी खतरा बढ़ जाता। जब रॉकी गरुड़ा के पार्टनर को ये बात बताता है तो सभी वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। रॉकी सभी को अपने साथ बिजनेस करने का ऑफ़र देता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो नया माइंस खुला हुआ होता है वहाँ पर सभी वर्कर्स जाने में डरते हैं। तभी रॉकी वहाँ पर अंदर जाता है और काम करने लगता है। उसी के साथ सारे वर्कर्स भी अंदर जाके काम करने लगते हैं। वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू रॉकी की तरक्की से जलने लगते हैं और वो जानते हैं रॉकी को सिर्फ रमिका ही रोक सकती है। इसलिए वो लोग गुरु पांडियन की पार्टी को लो वोट से हटाते हैं और रमिका को पावर में लाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ माइन के अंदर एक तलवार मिलती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो तलवार सूर्यवर्धन के भाई अधीरा की होती है जिससे गरुड़ा ने मरवा दिया था। उसके बाद दिखाया जाता है अधीरा जिंदा होता है जो गरुड़ा के मरने का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर अधीरा अपनी केजीएफ को लेने आता है और आउटपोस्ट 1 पे अटैक कर देता है ताकि सभी लोगों के अंदर उसका डर फैले। जब भी कोई गोल्ड की ट्रक को बाहर लेकर जाता था तभी वो सारे आदमियों को मारकर उसी गाड़ी पे लद कर भेज देता था। गरुड़ा के सारे पार्टनर्स अधीरा से मिल जाते हैं और रॉकी को बाहर लाने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वो राजेंद्र को शूट कर देते हैं जो कि रीना के फादर होते हैं, जिससे रीना अपने फादर से मिलने के लिए केजीएफ से निकल जाती है। जब ये बात रॉकी को पता चलता है तब रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला आता है, जिसके बाद रीना को अधीरा के आदमी किडनैप कर लेते हैं और रॉकी रीना को छुड़ाने के लिए वहां चला जाता है। वहीं पर अधीरा रॉकी को दूर से शूट कर देता है लेकिन रॉकी को वो जान से नहीं मारता, वैसे ही अधमरा केजीएफ में भेज देता है जिससे केजीएफ में रहने वाले लोगों के अंदर का विश्वास उस रॉकी के ऊपर से। दूसरी तरफ रॉकी का हालत ख़राब होने के कारण सेट्टी जो रॉकी का एक्स बॉस था वो रॉकी के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेता है और सेट्टी रॉकी को कॉल करके बोलता है उसके नीचे काम करने को। उसके बाद रॉकी अपने
मुँह बोले चाचा को कॉल करता है और बोलता है उसे मुंबई चाहिए। उसके बाद रॉकी रीना और माइंस के सारे सोने को लेकर दुबई चला जाता है। सभी लोगों को लगता है रॉकी उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन रॉकी दुबई खलील से मिलने जाता है और रॉकी खलील को बिजनेस ऑफ़र करता है, लेकिन खलील मना कर देता है। खलील बोलता है उसने ऑलरेडी सेठी के साथ हाथ मिला चुका है। रॉकी उसे बताता है कि रॉकी के आदमी उसके आदमी को वहाँ पर मार चुके हैं, जिससे खलील को ज़बरदस्ती रॉकी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। उसके बाद रॉकी केजीएफ वापस आता है और बनाराम को ट्रक बाहर निकालने बोलता है, जिससे अधीरा ट्रक पे हमला कर देता है। उसके बाद रॉकी ट्रक से बाहर आता है और ट्रक के अंदर उसके आदमी होते हैं, जो दुबई से लाए हुए गन से अधीरा के आदमियों के ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे अधीरा को भी गोली लगती है, लेकिन रॉकी उसे छोड़ देता है और केजीएफ से दूर रहने बोलता है। उसके बाद रॉकी पॉलिटिशियन को धमकी देकर गुरु पांडियन की सरकार गिरने से बचा लेता है। उसके बाद रॉकी और भी पावरफुल बन जाता है। उसके बाद रॉकी सेट्टी को मार देता है। दूसरी तरफ गुरु पांडियन रॉकी को रमिका को लेकर चेतावनी देता है, लेकिन रॉकी उसकी बात नहीं सुनता। फिर कुछ साल बाद रमिका इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। सीबीआई ऑफिसर राघवरम रमिका से केजीएफ के बारे में बात करने जाते हैं। राघवम रॉकी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ केजीएफ बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा होता है और यहाँ रमिका एक स्पेशल फोर्स बनाती है जो रॉकी के खिलाफ सबूत लाए और वो रॉकी को अरेस्ट कर पाए। उधर आनंद को दिखाया जाता है, जहाँ पर आनंद रॉकी का छुपकर फ़ोटो ले रहा था। तभी वो पकड़ा जाता है। इससे रॉकी इम्प्रेस हो जाता है और अपने ऊपर स्टोरी लिखने कहता है। उधर सीबीआई रॉकी के गोडाउन पर रेड मार देती है, लेकिन उन्हें एक सोने के बिस्किट के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो इस बिस्कुट को लेकर पुलिस स्टेशन पर जमा कर देते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलता है, तब वो उस बिस्किट को लेने पुलिस स्टेशन जाता है। वो बिस्किट रॉकी को दे देते हैं और रॉकी वहाँ से बाहर आता है। उसके बाद रॉकी मशीन गन से पुलिस स्टेशन पर फायर कर देता है, जो उसने टेस्टिंग के लिए लाया था। दूसरी तरफ रमिका को रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाता है और वो रॉकी को अरेस्ट करने की सोचती है, लेकिन वहाँ रॉकी एक फूल के गुलदस्ता और फाइल के साथ आता है, जिसमें रॉकी के सारे सबूत होते हैं और वो सरेंडर करता है। रमिका के सपोर्टर्स आकर रमिका को बताते हैं उनकी 200 पॉलिटिशियन को रॉकी फंडिंग करता है। अगर रॉकी अरेस्ट होता है तो रमिका के पॉलिटिशियन रॉकी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए ये बात सभी को पता चल जाएगा। इसलिए रमिका रॉकी को धमकी देने के सिवा कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ रॉकी सारे गोल्ड की डिलीवरी को रोक देता है, जिससे खलील काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। खलील और गरुड़ा के पार्टनर्स जो कि एंड्रयू होते हैं, रॉकी के खिलाफ अधीरा से मदद मांगते हैं और अधीरा के साथ हाथ मिला लेते हैं। उधर अधीरा केजीएफ से आदमियों को उठाकर मैप बनाता है केजीएफ का, वो केजीएफ में किस तरीके से जा सके। उसके बाद अधीरा को पता चलता है केजीएफ में जाने का सिर्फ 2 रास्ता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तभी अधीरा एंड्रयू से माइन के थ्रू जाने का रास्ता पूछता है। दूसरी तरफ रॉकी अपनी माँ की ग्रेव को लाकर एक अच्छी जगह पर वहाँ पर समाधि बनाता है। उसके बाद रॉकी अपने नशेड़ी बाप को वहाँ पर लाकर उस समाधि का सारा ज़िंदगी देखभाल करने के लिए छोड़ देता है, जो कि उस रॉकी को और उसकी माँ को कभी भी खुश नहीं रख पाया। इधर रीना भी रॉकी को पसंद करने लगती है
और उन दोनों की शादी हो जाती है। उधर अधीरा को पता चलता है 3 नंबर माइन से वो अंदर जा सकता है, इसलिए वो खुदाई करने लगता है। यहाँ पर रीना को कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और वो रॉकी को बताने जाती है। तभी वहाँ पर अधीरा अपने लोगों के साथ अटैक कर देता है और रीना को शूट कर देता है। उसके बाद रॉकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रॉकी और अधीरा के बीच में फाइट होने लगती है, जिससे रॉकी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर भी वो अधीरा को मार देता है। रॉकी को पता चलता है अधीरा को 3 नंबर माइन से आने का रास्ता बाहर किसी ने बताया था। तभी रॉकी पार्लियामेंट में आता है, जहाँ पर रमिका स्पीच दे रही होती है और रॉकी सीधे गुरु पांडियन को मार देता है, क्योंकि वो पहले से ही रॉकी के खिलाफ चालें चल रहा था और उसी ने गरुड़ा को मरवाया था ताकि वो ये सब खुद हड़प सके। उसी ने माइन के बारे में अधीरा को बताया था। रॉकी पार्लियामेंट में घुसकर एक पॉलिटिशियन को मारने के जुर्म में रमिका उसके खिलाफ एक डेथ वारंट निकालती है। उसके बाद रॉकी को मारने के लिए एक बड़ी फौज भेजती है, जो केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। रॉकी को मारने उसके महल में जाते हैं, लेकिन रॉकी वहाँ पे नहीं होता है। वो एक शिप में होता है। केजीएफ का सारा सोना उसके पास होता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था दुनिया का सारा सोना उसके पास होगा। उधर रमिका को रॉकी का लोकेशन पता चल जाता है, क्योंकि रॉकी ने खुद बताया होता है। उसके बाद रॉकी के ऊपर बहुत सारी अटैक होने लगते हैं, जिससे रॉकी की शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी और सोना दोनों पानी में डूब जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी सोना नहीं मिलता। उधर रमिका रॉकी की सारी सबूत मिटा देती है, ताकि किसी को भी रॉकी के बारे में पता ना चल पाए। सिर्फ आनंद ही ऐसा है जिसको सब कुछ मालूम होता है, इसलिए वो केजीएफ की सारी स्टोरी लिखता है और कुछ दिन के बाद उसे पब्लिश कर देता है। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन उसके बाद लाइब्रेरी में एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है केजीएफ चैप्टर 3। इससे पता चलता है रॉकी अभी तक जिंदा है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।